इस भागवत का फल क्या है? भागवत को सुनने से क्या होता है? क्या फल है उसका? क्या मिलेगा? आजकल कॉमन सी बात है, लोग तुरंत पूछते हैं ना, ठीक है कथा सुनेंगे लेकिन मिलेगा क्या? आदमी इतना सौदेबाजी करने लगा है ना कि भगवान के सामने भी तभी जाता है जब सौदेबाजी कर लेता है। महाराज हे प्रभु, मेरी बेटी की शादी हो जाए तो आपको एक सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। मतलब नहीं होगी तो नहीं चढ़ाएगा। ये सौदेबाजी करके फिर मंदिर में जाता है। भागवत हम सुनेंगे महाराज, लेकिन पहले ये तो बता दो मिलेगा क्या? भागवत से होगा क्या? इसलिए दूसरे श्लोक में ही, शुरू में ही स्पष्ट कर दिया भागवत से क्या होता है। सद्यो हृदयवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो हृदयवरुद्धते, जैसे ही आप भागवत के पांडाल में प्रवेश करते हैं, कन्हैया आपके दिल में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत कथा का फल है। कन्हैया गोविंद आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और बड़े मजे की बात सुनो, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब है जो व्यक्ति बंध गया हो, अविरुद्ध हो गया। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं और आप नीचे बैठे हैं, देखने में लगेगा कि दोनों बैठे ही हैं, बापू भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, लेकिन दोनों के बैठने में थोड़ा अंतर है। आप विराजमान हैं और मैं यहां अविरुद्ध हूं। विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब बीच में किसी को चाय पीने की इच्छा हो जाए तो अब आप तो जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, हाँ। लेकिन मेरी इच्छा हो जाए कि 5:30 बजे एक कप चाय जरा लेकर आऊं और आपको कहूं कि जरा 5 मिनट रुको मैं पी कर आऊं, तो ये मर्यादा नहीं है, क्योंकि मैं यहां अविरुद्ध हूं। और कभी अच्छा ऐसा मन हो कि चलो आज 1 ही घंटा कथा सुनाऊं, तो आप ही बोलने लग जाओ, ले 3 घंटे के लिए आए थे और 1 ही घंटे में पूरा कर दिया। हाँ, ये हमारी मर्यादा तो नहीं। अब यहां बैठा हूं, चाहे प्यास लगे, चाहे पैर दर्द करे, चाहे गले में कोई प्रॉब्लम हो, 3 घंटा बैठना है तो बैठना है। मैं यहां अविरुद्ध हूं। अविरुद्ध व्यक्ति परतंत्र होता है और विराजमान स्वतंत्र होता है। आप यहां विराजमान हैं। तो जब भागवत के पांडाल में श्रोता आते हैं जो सुनने की लालसा से, तो ऐसे श्रोता को सबसे बड़ा फल यही मिलता है कि कन्हैया उसके हृदय में आकर के अविरुद्ध हो जाते हैं। निकालना चाहो तब भी वो नहीं निकल सकता। सूरदास जी की यही तो कथा है ना। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो। कन्हैया सूरदास जी का हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाले, तो सूरदास जी ने सोचा, अब अंधे थे, दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन हाथों को टटोल करके कुछ महसूस किया। समझ गए कि ये हाथ जो है किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। तो सूरदास जी ने कस के हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे सच बताओ तुम हो कौन? बोले मैं तो ग्वाला हूं जी। सूरदास ने कहा, अच्छा, मैं रोज ही इधर से जाता आता था, आज तक मुझे कोई ग्वाला नहीं मिला, और आज जब मैं कुएं में गिर गया तो अचानक ये ग्वाला कहां से प्रकट हो गया? कन्हैया ने सोचा कहीं मैं पहचाना न जाऊं, इसलिए हाथ झटक करके भागे। और सूरदास जी हंस पड़े, कहा, कन्हैया हाथ छुड़ा करके तू भले ही जा रहा है, दिल से निकल करके दिखा तो मैं तुझे जानूं कि तू वास्तव में नंद नंदन है।
हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोर, कमजोर हूं छुड़ा कर भाग गए, दिल से निकल करके दिखाओ। अविरुद्ध हो गए, निकालने पर भी नहीं निकल सकते। एक बार नारद जी के मन में आया कि वृंदावन चलूं, जरा देखूं तो गोपियों का कैसा प्रेम है कृष्ण के लिए। ऐसी कौन सी साधना करती हैं गोपियां जो कन्हैया उनके ऊपर इतने प्रसन्न हैं। छछियावर छाछ के लिए ठुमके भी लगाते हैं, नाचते हैं गोपियों के पीछे। तो नारद जी एक दिन ब्रज में आए देखने के लिए कि गोपियां साधना क्या करती हैं। तो जमुना के किनारे आए, नारद जी ने देखा कि एक गोपी ध्यान लगा करके बैठी हुई है, एकदम डूबी हुई है ध्यान में। नारद जी ने कहा कि आहा, आज राज का पता चला, ऐसे ये ध्यान करती हैं गोपियां, इसलिए कन्हैया इनको इतने प्यारे हैं। तो नारद जी ने जाकर के उस गोपी को साष्टांग प्रणाम किया, कहा धन्य हो ब्रजांगना, धन्य हो देवी, क्या ध्यान में डूबी हुई हो। आई थी जमुना के किनारे जल भरने, जल भरना भी भूल गई और यहां ध्यान लगा करके बैठी हो। कितनी ऊंची साधना है तुम्हारी। उस गोपी ने आंख खोलकर कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, मुझे प्रणाम, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नारद जी ने कहा नहीं नहीं देवी, आप कन्हैया का ध्यान कर रही हो ना, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। गोपी ने कहा, रे ओ बाबा, ये मैं कोई ध्यान व्यान नहीं कर रही हूं, तो मैं तो आंख बंद करके उस नंद नंदन के, नंद के छोरे को अपने दिल से निकालने का प्रयास कर रही हूं कि किसी तरह मेरे दिल से निकल जाए। ऐसे घुस करके बैठ गया है, न कोई काम करने देता है, न कोई किसी से बात करने देता है। सोचता हूँ ये दिल जला डालूं, फिर ख्याल आया दिल में तू ही है, फिर ख्याल आया दिल में तू ही है। तुझसे मिलने की जुस्तजू भी है और तू मेरे रूबरू भी है। सोचता हूँ ये दिल जला डालूं, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। आज दिल से निकाल कर मानूंगी। मैंने सोच लिया है कि जब तक वो दिल से निकलेगा नहीं, मैं उठूंगी नहीं। सोचो, कोई चाहता है कि कन्हैया हमारे दिल में आ जाए, हाँ, और ये गोपी चाहती है कि मेरे दिल से निकल जाए। हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो भागवत सुनने वाले श्रोता के दिल में कन्हैया ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिष तत्क्षणा। मजे की बात, अभी आपने भागवत सुना नहीं, केवल सुनने की इच्छा हुई और आप पांडाल में आ गए। केवल इच्छा होने मात्र से ठाकुर श्रोताओं के दिल में आकर के बैठ जाते हैं। तो किसी ने कहा, महाराज ये सुनने की इच्छा कब होती है? बोले कृत भी ही, जिसने पूर्व जन्म में तप किया है, पुण्य किया है, ऐसे व्यक्ति के मन में ही भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य का परिणाम है कि भागवत मिलती है। यदि आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा होती है ना, तो ये निश्चित है, भागवत जी का प्रमाण है कि आपने जरूर पूर्व जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा, तब जाकर आपके मन में सुनने की इच्छा जगी और आप यहाँ पहुँच पाए। यह आपके पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम है, वरना कहाँ भागवत सुनने की इच्छा होती है। हाँ, दुनिया के प्रपंच में बड़ा मन लगता है, भागवत में मन नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती है।
कई बार तो आप टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं और भागवत जी सामने अचानक चैनल पलटते हुए कोई भागवत कथा गाने वाले वक्ता मिल जाएं तो आप वो भी पलट देते हैं, इच्छा नहीं है सुनने की। बगैर पुण्य के भागवत सुनने की इच्छा नहीं होती है साथ। दुनिया के प्रपंच में आपका मन लगेगा, भागवत में फिर मन नहीं लगता है। इसके लिए तो जरूर पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में प्रथम स्कंद के 4 बातें बताई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।